अपनी इबादत को शुरू करें। आप सभी को WSS की तरफ से जय मसीह की। आप सभी की ईस्टर सनराइज सर्विस में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हुए गीत नंबर 586 गाएंगे। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज का दिन हमारे जिंदगी में दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज वो दिन है प्रभु जो आपने हम सब के लिए ठहराया है। और प्रभु हम यहाँ पर सुबह के वक्त आए हैं ताकि प्रभु जो अद्भुत काम प्रभु आपने हमारे जिंदगी में किया हो उसकी हम गवाही दें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमारे गुनाहों और पापों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। और आज प्रभु तीसरे दिन आप मुर्दों में से जिंदा हुए और यहाँ पर प्रभु हम सब आए हैं ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सकें, तेरी इबादत कर सके, तेरी वर्शिप कर सकें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया प्रभु ताकि हम तेरी नज़दीकी में आ सकें।
दुआ करते हैं प्रभु, जब हम तेरी इबादत में हैं, जब हम तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, तेरी उस खुशखबरी को सुनते हैं प्रभु कि तू मुर्दों में से जी उठा है, तो प्रभु हमारे हृदय और मनों को तैयार करना, हमारे विचारों को शुद्ध करना प्रभु, ताकि जो कलाम की बातें हैं, जो बाइबल की बातें हैं प्रभु, उसको हम सुनकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि तेरा जी उठना ही हमारा विश्वास है, और अगर तू कब्रों में मुर्दों में से जी नहीं उठता तो आज हमारा विश्वास अधूरा होता। और प्रभु हमारे लिए यही खुशी और आनंद की बात है, यही हमारे लिए होप है प्रभु कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है, और हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं प्रभु, वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए प्रभु, जो आज इस बड़े दिन की खुशी में शरीक हुए हैं प्रभु, सुबह के वक्त तेरी इबादत में आए हैं प्रभु, ताकि प्रभु तेरे इस बड़े दिन की खुशी को प्रभु हम एक साथ सेलिब्रेट करें। हम सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु तू हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि प्रभु जो हमारा विश्वास है प्रभु, उस विश्वास में हम प्रभु और भी उन्नति और तरक्की करें, उस विश्वास में बढ़ते जाएं प्रभु। और जब प्रभु हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो जब हमें मौके मिलते हैं तो हम इस गवाही को दे सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे गुनाह और पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारे गुनाह और पापों के लिए मर गया, आज वो जीवित है, और जिसकी हम आराधना करते हैं वो कब्रों में से जी उठा है। और प्रभु वही गवाही हमारे जीवन से प्रभु होने पाए, ताकि उस गवाही के जरिए प्रभु बहुत से लोग आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। हमारी दुआ है प्रभु, अपनी जो मेन सर्विस है प्रभु, जो 10 बजे भी है, उसको भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु तो हम सब की अगुवाई करना, ताकि प्रभु हम बड़े आदर के साथ, बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी दीनता के साथ हम तेरी इबादत में शरीक हो सके। हमारी दुआ है प्रभु, जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, जो प्रभु तेरी दासी के जरिए हम तक पहुंचता है, प्रभु हमारे हृदय और मनों को तैयार करना, हमसे बातचीत करना प्रभु, ताकि जो कलाम की बातें हैं प्रभु, उसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें, उसको प्रभु हम अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें, तुझे प्रभु अपने जीवन का स्वामी बना सके, ताकि प्रभु तू हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जीवनों में जीवित हो, ताकि जब कभी भी मौका हमें मिले तो ये गवाही और ये खुशी प्रभु हम दूसरों के साथ भी बांट सकें। हम सबको प्रभु तो बड़ी बरकत देना और अपनी सेवा और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। जितने लोग प्रभु आज सुबह के वक्त तेरी इबादत में हैं प्रभु, आप सबको प्रभु अपने रहम में बनाए रखना, अपनी आशीषों से मामूर करना, ताकि इसी तरह प्रभु तेरे लोग तेरी नज़दीकी में, दुआओं में और तेरी इबादतों में बने रहें। क्योंकि प्रभु तेरा कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ही फलवंत होती है, वो ही बढ़ती है। आज की इस खुशी के लिए, तेरे जी उठने के लिए प्रभु, जिसके ज़रिए हमें उद्धार मिला है, जिसके ज़रिए हमें ज़िंदगी मिली है, और जो हमारा विश्वास प्रभु इसी जीवित गवाही पर निर्भर करता है, हमारी दुआ है प्रभु तुम्हारे विश्वास को और भी बढ़ाना, ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु तुझ में उन्नति और तरक्की करें। सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जो किसी कारणवश प्रभु आज सुबह के वक्त नहीं आ सके, आप उन्हें भी बड़ी बरकत देना। जिन्होंने प्रभु इस इंतज़ाम को किया है, अपनी सेवाएं दी है प्रभु, उन सब के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु WSS के लिए प्रभु, जो हमारी आराधना को लीड कर रही है प्रभु, उन सबको तो बड़ी बरकत देना। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं और तेरे कलाम को भी जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं प्रभु कि तेरी सेवा और तेरी मिनिस्ट्री में प्रभु बहनों का भी, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी दुआ है प्रभु तुम्हारी कलीसिया की जो WS है, पूरी बहनें हैं प्रभु, आप उन्हें भी बड़ी बरकत देना, ताकि इसी तरह प्रभु हम साथ मिलकर तेरे जी उठने की जो गवाही है, जो खुशी है प्रभु, उसको हम देते रहें, एक दूसरे के साथ बांटते रहें, और वही प्रेम और वही गवाही प्रभु हम अपनी जिंदगियों से भी जाहिर कर सके। हम सबको बड़ी बरकत देना। अपने आप को और तमाम अजीज़ों को प्रभु जो आज सुबह के वक्त तेरी इबादत में है, हम सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसने हमें ये दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
रोज छोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एस्तर राजन से कि वो आगे आए और पाक कलाम में से पढ़े यूहन्ना 20 बाब उसकी 1 से 18 आयत तक। और इसके बाद लिलियन मैसी भी तैयार हैं खुदा के पाक कलाम पे पढ़ने के लिए। ये पढ़ेंगी लूका 8 बाब उसकी 43 से 48 आयत तक। जितने लोग बाहर खड़े हुए हैं प्लीज़ वो अंदर आ जाइए, आगे जगह है, सामने आ जाइए। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 20 उसकी 1 से 18 आयत तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरो हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। परमेश्वर अपने वचन पे पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं लूका 8 की 43 से 48 तक पढ़ने जा रही हूँ। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझको छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती,
तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे, परंतु चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु अपनी आशीष दे। आमीन। अब हमारी WSS की बहनें परमेश्वर की महिमा के लिए एक खास गीत पेश करेंगी। WSS की बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए। अब ये मौका होगा कि हम सिस्टर मंजू मैसी के द्वारा प्रभु का जिंदा कलाम सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आइए हम अपने सरों को झुका के उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और सामर्थी पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता।
धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उस कुर्बानी के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए गुजारी है। धन्यवाद देते हैं पिता आपके असीम प्रेम के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, यदि आपने ये कुर्बानी ना गुजारी होती खुदावन तो हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते, ये जिंदगी हमारी नहीं होती पिता। प्रभु हम आपके असीम प्रेम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस समय प्रभु तेरी वाणी से हमने जो सुना है प्रभु उसे जान पाए। प्रभु आप हमें यहाँ तक लेकर आए हैं खुदावन। सच में प्रभु आप जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है पिता। सारी दुनिया जानती है खुदावन तेरे नाम को। खुदावन सबको तूने छुटकारा दिया है। खुदावन तूने अंधों को आंखें दी हैं, बहरों को कान दिया है, गूंगों को बोली दी है प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आज हम आपके वचन को पढ़ते हैं खुदावन, यहाँ पर आए हम जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग बड़े छोटे सब तेरे सामने अपने सरों को झुकाकर बैठे हैं पिता। विनती प्रार्थना करते हैं इस समय में जो भी घबराहटें हैं, जो भी बेचैनियां हैं, जो भी परेशानियां हैं खुदावन, आज तेरे नाम से खुदावन वो हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए। एक एक जन खुदावन तेरे नाम से आजाद हो जाए पिता। एक एक जन तेरे नाम से आज छुटकारा पाके यहाँ से जाए खुदावन। हजारों वर्ष पहले खुदावन आपने ये कुर्बानी गुजारी, उस कुर्बानी को आज भी हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारी समझ और कल ज्ञान को खोलेगा प्रभु, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाइएगा पिता, ताकि जब हम आपके वचन को पढ़ें सुने और समझें खुदावन तो हमारी जिंदगियां उसके लायक बन सकें, हम आपके वचन पे चलने वाले हो सकें। सारी प्रार्थना को मैं आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि सच में खुदावन ने सब बहनों के जीवन में कितना बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि उसने ये दिन नियुक्त किया कि इस दिन में महिलाएं प्रभु की गवाही दे सकती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ WSS की बहनों के लिए, धन्यवाद देती हूँ पासवान साहब के लिए कि जिन्होंने ये चाहा कि इस दिन में मैं आकर यहाँ पर प्रभु की उस गवाही को दे सकूं। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु महान है, जीवित है हमारा परमेश्वर। अभी हम सब ने एक वाक्य सुना जिसे हम बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि कब्र के पास उन स्त्रियों का खड़ा होना, कब्र के पास उन बहनों का जाना क्या गवाही देता है, किस तरीके की गवाही है वो। हमने इतने सालों से उस मैसेज को सुना है। आज यहाँ पर जितनी भी बहनें इकट्ठा हैं, जितनी भी बेटियां इकट्ठा हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महकमे में हैं। मुझे नाम भी लेने नहीं आते, ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे हमारी बहनें आज मुकम्मल हैं, काम कर रही हैं। हमारी WSS की बहनें जो हैं वो घरों में भी रहती हैं और ड्यूटीज़ भी करती हैं। आप में से भी बहुत सारी बहनें हैं जो कार्य करती हैं और कामों में रहती हैं और उसके बावजूद अपने परिवारों को संभालती हैं। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपनी बेटियों को इतना सामर्थ्य बना रखा है। ये बल, ये सामर्थ उसने अपनी बेटियों को बहुत साल पहले दी थी और आज खुदावंद फिर से चाहता है कि उसकी बेटियां किसी भी रीति से कमजोर ना रहें। आज का वचन जब हमने पढ़ा है तो वहाँ लिखा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र के ऊपर आई। सुबह सुबह वो परमेश्वर की नजदीकी में आई है, जो यूहन्ना 20 बाब उसकी पहली आयत में बताता है। और वहां पर वो घोषणा करती है कि यीशु जी उठा है। ये मैसेज खुदावंद उसे देते हैं कि जाकर मेरे भाइयों को ये संदेशा दे। कितनी खुशकिस्मत थी वो स्त्री। वहां पर खुदावंद के चेले भी थे, बहुत सारे उसके प्रेम करने वाले लोग भी थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सब वापस चले गए अपनी जिंदगियों में। लेकिन एक ये स्त्री वहां खड़े होकर देखना चाहती थी खुदावंद को, पाना चाहती थी खुदावंद को। उसके अंदर एक ललक थी परमेश्वर के उस प्रेम की। वो वहां खड़ी रही और उसने कहा कि मैं देखूं मेरा खुदावंद जिसे दफनाया गया है, जिसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, उस परमेश्वर को देखना चाहती थी वो। उसके जीवन में खुदा ने इतने बड़े बड़े छुटकारे के काम किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत सारी चंगाइयां उसको दी।
यदि जिस इंसान के जीवन में कोई मनुष्य कोई काम करता है तो वो इंसान अक्सर उसके आगे पीछे घूमता है। ये हमारी जिंदगी का एक उसूल है। अक्सर अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसके दायरे में या उसके नजदीक रहना बहुत पसंद करते हैं। ये स्त्री उसे अपना उद्धारकर्ता करके मान चुकी थी, स्वीकार कर चुकी थी, उसके छुटकारे को अपनी जिंदगी में ले चुकी थी, उसकी चंगाई को पा चुकी थी। और जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और उसके अंदर एक बड़ी घबराहट हो गई कि कहाँ चला गया मेरा प्रभु। वास्तव में वो मसीह को देखने आई थी कि मेरे प्रभु की वहां लाश रखी होगी और मैं जाकर सबसे पहले उसका दर्शन करूं। दर्शन तो दूर, वहां प्रभु है ही नहीं। इस चीज की घबराहट में वो भागती है, इधर उधर देखती है और रोती है। तभी स्वर्गदूत उसे बोलते हैं कि तू क्यों रो रही है, क्यों परेशान है, किस लिए इतनी व्याकुल है? प्रभु जीवित है, तू जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? और वो स्त्री वहां से इस बात को सुनकर वापस उन चेलों के पास भागती है ताकि जाकर उन्हें बता सके कि वो पिता, वो परमेश्वर, वो छुटकारा देने वाला, वो चंगा करने वाला, वो उद्धार करता जो भी दुनिया में इतने कार्य कर रहा था वहां नहीं है। और जाकर वो उन चेलों को बताती है और वचन बताता है कि खुदा के वो चेले पतरस और शमौन पतरस वहां पर आते हैं और भागकर आकर कब्र के अंदर झांकते हैं। एक कब्र के अंदर झांकता है और चला जाता है और दूसरा कब्र के अंदर झुककर अंदर तक जाता है और वो देखता है कि वहां कुछ कपड़े जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, बस परमेश्वर नहीं है। एक का झांकना, जब पतरस अंदर झांकता है तो वो सिर्फ झांक कर पीछे हो जाता है क्योंकि वो डरता है। उस समय में यहूदिया के हिसाब से अगर कोई लोथ को छू लेता है तो उसे शुद्ध होना पड़ता था, उसे दोबारा से शुद्धिकरण लेना पड़ता था। इस डर से वो अंदर घुसा ही नहीं और उसने बाहर से झांका और वापस हो लिया। लेकिन शमौन जो परमेश्वर को, जिसका नाम परमेश्वर ने रखा था, तो कैफा कहलाएगा, पतरस तो चट्टान, हाँ उसके नाम का मतलब था, वो अंदर जाता है और देखता है कि परमेश्वर के कपड़े जैसे उसे लिटाया था उसी स्थिति में रखे हुए हैं। और वो उन चीजों को देखकर एकदम से उसके मन में आता है कि पिता ने अभी कुछ ही दिन पहले, जब उसके गाड़े जाने से पहले, उसके पकड़े जाने से पहले, वो इन बातों को दोहरा रहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बात उसके जहन में आती है और वो भागता है वहां से। और मरियम को भी ये बात पता चलती है जब उस पर प्रकट होती है। इससे पहले कि उस पर ये बात खुले, वो बाहर आकर जब वो टहल रही है, रो रही है, लिखा है 11वीं आयत में, परंतु मरियम रोती हुई कब, एक गुनाह था खुदावन, उसे आपने अपने पवित्र लहू से धो दिया है। प्रभु आपने हमें एक आजाद किया है। हमारी उन दबी हुई आवाजों को खुदावन अपने घर से चलकर इस सुबह के समय में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है प्रभु, एक एक पर अपनी आशीष रखना, दया रखना। इस दिन को वो आज अच्छे से मना सके, इस दिन की गवाही लोगों को दे सके। इस सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की ईस्टर मुबारक हो। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो कि सिस्टर मंजू मैसी के द्वारा हम तक पहुंचा। परमेश्वर इस अच्छे कलाम पर अपनी आशीष दे। अब हम सब मिलकर भजन नंबर 630 गाएंगे और इसी में हदिया लिया जाएगा। WSS की बहनें आगे आए और हदिया लेने में मदद करें। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। Jai Jai Har, Palan Har,
जय जय यीशु, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार पालनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार पालनहार पालनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। दिया खुदावन लाए हैं ये, दिया खुदावन तेरा ही है, तू ही ने दिया है। तेरा ही है, तू ही ने दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर अब हम अपने पास्टर सुजीत दास के द्वारा आशीष वचन ग्रहण करेंगे। थोड़े से अनाउंसमेंट्स हैं, ध्यान से सुने। अगर आप सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग एनवलप लेकर आए हैं और दूसरी सर्विस में नहीं आ पाएंगे, जिसमें वो एनवलप्स जो आपके खुद इनकारी के हैं इस लैंड सीजन के दौरान के, तो आप अभी ये डोनेशन बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और मिस्टर नवीन और बाकी अशर्स यहीं पर होंगे। आप वो एनवलप्स उस बॉक्स में डाल सकते हैं और उसकी गिनती उन्हीं में की जाएगी जो 10 बजे की दुआ में जब एनवलप्स हमारे और आ जाएंगे। तो अगर आप एनवलप लेकर आए हैं अपना सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग एनवलप, तो आप दे सकते हैं। हमारी जो ईस्टर की और संडे सर्विस है रेगुलर, वो 10 बजे होगी। और जिन्होंने बैप्टिज़म्स के फॉर्म भरे हैं अपने अजीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, उनके बैप्टिज़म ईस्टर सर्विस के दौरान आखिर में होंगे। और आप कुछ वॉलंटियर्स की मदद अभी चाहिए होगी। ये जो कुर्सियां हैं ये हमें शिफ्ट करनी है वहाँ शेड में दूसरी इबादत के लिए। और आप सभी को जय मसीह की। आपको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। एंड इस टाइम कोई नारा लगाने के लिए है आप में से? कौन आगे आइए। ये ट्रेडिशन है हम मसीहों का, विश्वासियों का। चलिए आप सब तैयार हैं? खुदावंद यीशु मसीह की जोर से